बिलाखिर नरेंद्र मोदी की वोट की लालच इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसने हिंदू इंतहा पसंदों को हिदायत कर दी है कि जहां जहां मुसलमान मिले उनको मारो, ताकि हिंदू मुस्लिम फसादात फूटें और सारे हिंदू मोदी को मसीहा मानने पर मजबूर हो जाएं और इलेक्शन में इसे वोट मिल सकें। और हाल ही में मोदी की हिदायत पर आरएसएस के गुंडों ने मुस्लिम घराने पर तशद्दुद किया और इन्हें पाकिस्तान जाने को कहा। इन्हीं हालात के तनाजुर में आलमी माहिरीन और खुद हिंदुस्तानी तज्जिया निगार ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि हिंदुस्तान बहुत जल्द टूट कर बिखर जाएगा और कई रियासतें आज़ादी हासिल कर लेंगी। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से इंडिया के बहुत जल्द टूटने की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, कम से कम 5 वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से माहिरीन का कहना है कि इंडिया बहुत जल्द टूट कर बिखर सकता है। नंबर 1, जात पात का सिस्टम। भारत में जात पात का सिस्टम मौजूद है जहां ऊंची जात के हिंदू नीची जात के हिंदुओं के साथ बदतरीन जानवरों जैसा सलूक करते हैं। यही वजह है कि मारूफ सहाफ़ी और अदीब खशवंत सिंह ने अपनी किताब दी एंड ऑफ इंडिया में कहा था कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुल्क भारत को तबाह नहीं करेगा, बल्कि ये अपने आप ही तासुबाना रवैयों की बदौलत खुदकुशी का इर्तिकाब करेगा और भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। इसी तरह हम भारत के जात पात के सिस्टम पर कुछ रोशनी डालते हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि भारतीय समाज किस हद तक तकसीम का शिकार है। भारत में इस वक्त 5,500 जातें हैं। इनको बुनियादी तौर पर हिंदुओं में 4 जातों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। इसके बाद दलित का नंबर आता है। दलित का मतलब है मजलूम, क्योंकि इसको जात पात से बाहर रखा जाता है और ऊंची जात वाले लोग दलित पर जुल्म सितम करते हैं, इसीलिए इसको दलित कहा जाता है। यही वजह है कि ऊंची जात वाले हिंदू दलित को अछूत भी कहते हैं। अगर दलित ने ब्राह्मण के कुत्ते को भी हाथ लगा लिया तो वो कुत्ता नापाक तस्वुर किया जाता है। इसी तरह इंडिया में निचली जात वालों पर इतना बदतरीन सलूक होता है जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में 1 घंटे के दौरान कम से कम 4 दलित गैर दलित अफराद के हाथों जुर्म का निशाना बनते हैं। हर हफ्ते 13 दलित अफराद को कत्ल किया जाता है जबकि 6 को अगवा किया जाता है। भारत में हर 18 मिनट में दलितों के खिलाफ एक जुर्म सरजद होता है। 3 दलित औरतों के साथ रेप होता है। 2 दलित के घरों को जलाया जाता है। 11 दलितों की पिटाई की जाती है। इसी तरह पिछले 5 सालों में 6,000 से जायद दलित खवातीन के साथ रेप किया गया है। 37% सरकारी स्कूलों में दलित बच्चों को दोपहर के खाने के लिए अलग बैठना पड़ता है। इसी तरह अगर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए तो उसको नजरअंदाज किया जाता है। यही वजह है कि तज्जियाकार इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इंडिया में पाए जाने वाले इस जात पात के सिस्टम और जुल्म और सितम की वजह से इंडिया बहुत जल्द टूट कर बिखर जाएगा। नंबर 2 मजहबी फसादात। इंडिया का अगर नाम लिया जाए और मजहबी फसादात दिमाग में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इंडिया की पूरी तारीख इस बात की गवाह है कि इंडिया में जितनी भी जंगे और फसादात हुए उसकी वजह माशी या सियासी नहीं बल्कि मजहबी है। इंडिया में शूद्रों और दलितों पर हिंदुओं की जानिब से जुल्म और ज्यादती का सामना तो है ही, लेकिन इंडिया में बसने वाले दीगर मजाहिब के मानने वालों पर तशद्दुद किया जाता है। गुजरात में 5,000 मुसलमानों का कत्लेआम हो या बाबरी मस्जिद की शहादत हो या गाय के गोश्त खाने के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम हो, ये सब इस बात का सबूत है कि इंडिया मजहबी फसादात का गढ़ बनता जा रहा है। खास तौर पर मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए आरएसएस, बजरंग दल जैसी दहशतगर्द तंजीमों को इंडिया की हुकूमत की आशीर्वाद हासिल है, जो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़का रही है। जहाँ जहाँ मुसलमान नजर आता है उस पर गाय खाने का
झूठा इल्जाम लगाकर उसको मारा पीटा जाता है और कई कई मुसलमानों को अब तक झूठे इल्जाम में कत्ल कर दिया गया है। हिंदुस्तान की मुनाफिकत और दो नंबरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो हिंदुस्तान जहां पर बीफ के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, वही हिंदुस्तान सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है। इसी तरह केरला और दीगर कई रियासतों में हिंदू बीफ खाते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। और आजकल मोदी की पॉलिसी यही है कि आरएसएस के गुंडों के जरिए से मुसलमानों पर तशद्दुद करवा कर हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए जाएं, ताकि इलेक्शन में हिंदुओं का वोट हासिल किया जा सके। इसी तरह 2 दिन पहले दिल्ली के मुजाफाती इलाके गुरुग्राम नामी इलाके में एक मुस्लिम घराने पर आरएसएस के गुंडों ने तशद्दुद किया और उनको बुरी तरह डंडों से मारा पीटा और उनको कहा गया कि तुम लोग पाकिस्तान जाओ, तुम्हारे लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि इसने आरएसएस के गुंडों के जरिए तशद्दुद करवाया था ताकि हिंदू मुस्लिम फसादात फूट सके और हिंदू बरादरी का वोट मोदी को मिल सके। यानी इस वक्त इंडिया में नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर आरएसएस और बजरंग दल के जरिए बुरी तरह तशद्दुद करवा रहा है ताकि किसी तरह हिंदू मुस्लिम फसादात फूट सके। इसी तरह सिख कम्युनिटी को हिंदुस्तान में निशाना बनाया जा रहा है और सिखों पर पाकिस्तान की हिमायत का इल्जाम लगाकर उनको मारा पीटा जाता है। यही वजह है कि माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से इंडिया में मजहबी फसादात किसी भी वक्त फूट सकते हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान टूट कर कई हिस्सों में बिखर सकता है। नंबर 3, आजादी की तहरीकें। इंडिया में जुल्म ज्यादती के खिलाफ आजादी की तहरीकें चल रही हैं और तजियाकारों का मानना है कि ये आजादी की तहरीकें मोदी की बेवकूफाना हरकतों की वजह से अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं और इंडिया की फौज इस काबिल नहीं कि वो इन तहरीकों पर काबू पा सके। यही वजह है कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े होने का इम्कान पैदा होता जा रहा है। इस वक्त अलहदगी पसंद तहरीकें कश्मीर में पूरी तरह जोरों पर है और मोदी की ये पॉलिसी है कि किसी तरह भारत के हिंदुओं को इकट्ठा करके उनको जबरदस्ती कश्मीर में बसाया जाए ताकि मुसलमानों की आबादी कम पड़ जाए। इसी तरह भारतीय फौज को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो जहाँ चाहें जैसे चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। इसीलिए कश्मीर में आजादी की तहरीक उरूज पर पहुंच चुकी है और अब कश्मीर का बच्चा बच्चा आजादी का नारा लगा रहा है। और भारत की 8 लाख फौज हजारों कश्मीरियों को शहीद करने के बावजूद भी इस तहरीक आजादी पर काबू नहीं पा सकी, क्योंकि तहरीक आजादी का जज्बा नई नस्ल तक मुंतकिल हो चुका है और इंडिया ने कश्मीरियों से बातचीत का दरवाजा बंद करके अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये बातें चल रही हैं कि अगर कश्मीर का मसला हल न किया तो कश्मीर की तहरीक से मुतासिर होकर बाकी लोग भी उठ खड़े होंगे और कहीं ये ना हो कि इंडिया के मुसलमान भी इंडिया के जुल्म से तंग आकर बगावत कर दें और आजादी की तहरीक शुरू कर दें। इसी तरह इस वक्त इंडिया में 5 जगहों पर आजादी की तहरीकें चल रही हैं। नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 आसाम, नंबर 3 नागालैंड, नंबर 4 त्रिपुरा, नंबर 5 खालिस्तान पंजाब। ये 5 तहरीकें इस वक्त इंडिया में चल रही हैं और हालात इंडिया के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि माहिरीन का मानना है कि अगर इंडिया ने कश्मीर का मसला हल न किया तो इंडिया टूट कर बिखर जाएगा। नंबर 4 गुर्बत। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में अफ्रीका के 25 ममालिक की मजमूई आबादी से ज्यादा गरीब पाए जाते हैं और इन गरीबों में इस वक्त नफरत की आग भड़क रही है, क्योंकि इंडिया में 70 करोड़ अफराद के पास टॉयलेट तक नहीं है। इस मामले की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया के इलेक्शन में ये नारा भी लगाया जा रहा है कि टॉयलेट फॉर एवरीवन, यानी हुकूमत सबको टॉयलेट फराहम करेगी। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम ने इंडिया के टॉयलेट इशू पर एक पूरा कॉलम छाप दिया और इंडिया को एक्सपोज किया कि इंडिया मईशत के झूठे दावे करता है और हालत यह है कि इसकी आधी आबादी के पास टॉयलेट भी मौजूद नहीं है। इसी तरह आज इंडिया में ज्यादातर डोनेशन टॉयलेट की शक्ल में दी जा रही है और अक्षय कुमार नामी बॉलीवुड एक्टर ने भी टॉयलेट की शक्ल में डोनेशन दी थी। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के साहिल को दुनिया का गंदा तरीन साहिल कहा जाता है, क्योंकि टॉयलेट न होने की वजह से साहिल पर लोग टॉयलेट कर जाते हैं। इसीलिए दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये गुर्बत भारत के लिए दर्द सर बनती जा रही है। अगर गुर्बत के खात्मे के लिए कुछ ना किया गया तो इंडिया में सिविल वॉर शुरू हो सकती है और इस बगावत के नतीजे में इंडिया के कई टुकड़े हो सकते हैं। नंबर 5 नाअहल इंडियन फौज। इंडिया की फौज को ये एजाज हासिल है कि उसको दुनिया की नाअहल और नालायक फौज कहा जाता है। अरबों डॉलर का असला खरीदने और भारी भरकम डिफेंस बजट के बावजूद इंडिया की फौज लड़ने के काबिल नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान के हाथों अपने तैयारे तबाह करवाने और पायलट की गिरफ्तारी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स को ये कहना पड़ गया कि अरबों डॉलर का डिफेंस बजट खर्च करने के बावजूद इंडिया की फौज इतनी नालायक और नाअहल क्यों है।
ہے। اسی طرح انڈیا کے اپنے ہی دفاعی تجزیہ کار کالمز لکھ رہے ہیں کہ آخر انڈیا کی فوج اتنی نالائق اور نااہل کیوں ہے اور وقت آنے پر یہ جنگ کیوں نہیں لڑ پاتی اور انڈین آرمی کیوں پیٹ دکھا کر بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح انڈین نیوی اور انڈین ایئر فورس کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور خود انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ انڈیا کی فوج نے اتنی کرپشن کی ہے جس کی وجہ سے انڈیا کی فوج نہ تو لڑ سکتی ہے اور نہ اس میں اتنا دم باقی ہے کہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اسی طرح پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد انڈین ایئر فورس کے جہازوں کو تباہ کیا تھا۔ اسی طرح پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد انڈین ایئر فورس کے جہازوں کو تباہ کیا، ان کا پائلٹ گرفتار کیا، پھر انڈین نیوی کی آبدوز بھی پکڑی، جس کے بعد پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انڈین فوج بالکل نہیں لڑ سکتی۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ ٹیم نے جائزہ لیا اور انڈیا کو مشورہ دیا کہ پاکستان سے ابھی مت لڑو بلکہ اپنی فوج کو تیار کرو، اگر لڑائی ہو گئی تو انڈیا کی پوری فوج ماری جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے پرانے ہتھیاروں کا رونا دھونا شروع کر دیا ہے تاکہ پبلک کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں، اسی لیے ہم لڑ نہیں پائے۔ اسی طرح انڈین آرمی جس کے زیادہ تر افسران کرپشن میں ملوث ہیں، اس کی زندہ مثال رافائل ڈیل ہے۔ رافائل جہاز مہنگے داموں میں خرید کر سارا کمیشن نریندر مودی اور آرمی چیف اور ایئر چیف نے آپس میں بانٹ لیا، اور اب پاکستان سے مار کھانے کے بعد انڈین آرمی چاہتی ہے کہ کسی طرح پرانے ہتھیاروں کا رونا ڈال کر ڈیفنس بجٹ بڑھایا جائے تاکہ مزید کرپشن کا موقع مل جائے۔ اسی طرح انڈین آرمی کے اندر ڈسپلن ختم ہو چکا ہے۔ انڈین آرمی کے ڈسپلن کا یہ حال ہے کہ انڈیا کے فوجی چھپ چھپ کر ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں کہ انہیں کھانے کو نہیں ملتا اور افسران ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ یعنی انڈین آرمی میں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی کمپنی کے عام سے ملازم کی طرح کام کرتے ہیں اور انگوٹھا چھاپ کر نکل جاتے ہیں اور ملک کی سیکورٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تجزیہ کار اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ انڈین فوج کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے انڈیا کی سیکورٹی خطرے میں پڑ چکی ہے، اور اگر انڈیا نے اندرونی مسائل حل نہ کیے تو جلد ہی انڈیا ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔